साइड पे लाइन पे लगा के तसल्ली से मेरे सारे वीज़े चेक किए हैं। लगे ये पूछा उसने कितने दिन रहोगे, मैंने कहा 22 दिन रहूँगा। तो चाइना टाउन इनका यहाँ का मेन एरिया एक्चुअली। कंबोडिया में मेरे 9 दिन का खर्चा है तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई हम यहाँ से आज एक नए कंट्री की तरफ जा रहे हैं। कंट्री ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से एक्सप्लोर करने के लिए जाना है मुझे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ हॉस्टल से। 2 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, खैर अभी मैं बेहतर हूँ। और अभी यहाँ से हम आज अपनी फ़्लाइट लेंगे और आपके साथ वो फिर से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 8 दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ, मेरा ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आज मेरा 9वां दिन है, तो मेरा यानी कि कोई भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिस तरह मैंने सुना हुआ था। तो खैर इन सब के बावजूद आज हम नए कंट्री जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यही आपकी सपोर्ट होती है। तो इसी तरह कोशिश है आपको दिखाते रहें। तो चलते हैं और आपके साथ फिर शेयर करते हैं। तो मैं एक्सपेंसेस भी बताता हूँ, मैंने 9 दिन में क्या खर्चा किया, कैसे किया, वो भी एयरपोर्ट पहुँच के। उससे पहले हमें यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट लेनी है, लोकल ट्रांसपोर्ट लेके जाना है, जो कि हम $50 में एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो यार मेरे पास ना कोई करेंसी पड़ी हुई थी यहाँ की, तो अभी मैं वापस डॉलर ले रहा हूँ और ये और हमें वापस आ गए हैं। तो क्योंकि आगे तो कहीं चलेंगे नहीं, लेकिन डॉलर तो चलते रहेंगे, करेंसी एक्सचेंज करवा के निकलते हैं। तो भाई इस तरह का ये सारा शहर था इनका, नॉमफिन, और ये सिटी सेंटर है। तो वहाँ से हमें अभी बस लेनी है, बस लेके जाना है एयरपोर्ट। तो भाई लोकल ट्रांसपोर्ट में बैठ के एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो इनकी चलती है, और 15,000 रियल नहीं है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी मेरा ख्याल 120 रुपये भी नहीं बनते होंगे। तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। और मिलता हूँ फिर मैं आपको एयरपोर्ट पहुँच के। इस तरह का इनका शहर था जहाँ पे हम पिछले 5 दिन टोटल रहे हैं, और बाकी आपको एयरपोर्ट जाके बताता हूँ। तो भाई आपको एक दफ़ा दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ से इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट चलती है शहर की तरफ, अगर आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं या यहाँ से जा रहे हैं। इस तरह का इनका नया एयरपोर्ट है। यहाँ पे अराइवल से एंटर होकर हम चलते हैं ऊपर, 2nd फ्लोर पे होगा, ज़ाहिर सी बात है डिपार्चर का। तो अंदर जाके मिलता हूँ मैं, फिर आपको सारा एक दोबारा से बताता हूँ और गाइड करता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जब मैं यहाँ पे आया था, कैसे आया था, तो यानी कि बहुत आसान है जो मैं आपको बताऊँगा। तो भाई ये वाला इनका अराइवल का हिस्सा है जहाँ पे हम भी आए थे, और यहाँ से ऊपर चलते हैं जो हमारा डिपार्चर का होगा। तो भाई यहाँ से हम मलेशिया की फ़्लाइट ले रहे हैं, और मलेशिया जा रहे हैं एक बार दोबारा से। हमें कुछ वीज़े लेने हैं क्योंकि हमें अपने सफ़र को कंटिन्यू रखना है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद फिर देखेंगे कहाँ जाना है, हमने क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा टाइम के साथ साथ। तो अभी चलते हैं बस डिपार्चर पे। और ये इनका बुद्धा मशहूर है यहाँ का, जहाँ पे सारी तस्वीरें लेते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन चेक इन नहीं किया और आपके पास लगेज है, आप यहाँ पे आके अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन चेक इन कर लिया था, और मेरी ऑनलाइन बोर्डिंग भी हो गई है, क्योंकि मेरा जो लगेज है मुझे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाज़ में कैरी कर सकता हूँ, कैरी बैग है मेरा, तो लाइन में लगने की और टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ, आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो हम भी एक यहाँ पे तस्वीर बनाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो भाई जैसे हमारी ऑनलाइन बोर्डिंग हुई है, ई बोर्डिंग पास है, तो हम अपना इमिग्रेशन करके चलते हैं उस तरफ, जाके बैठते हैं। अभी हमारे पास 4 घंटे हैं, तो फ़्लाइट वीडियो वगैरह एडिट करते हैं, आपको लगाते हैं आपके लिए, और ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। एक्चुअली मेरा मसला यही है, मुझे साथ साथ एडिट करनी पड़ती हैं। तो भाई चेक इन अभी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि 4 घंटे पड़े हैं, तो 3 घंटे पहले कह रही है आ जाना। फिर इधर कैफ़े हैं ऊपर, उधर बैठते हैं। मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, देखते हैं अगर तो कुछ आ जाता है समझ, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। हाँ बस मैं थोड़ा सा लेज़ी था, कुछ भी बाय भी नहीं किया मैंने, और इसी तरह आ गया हूँ इधर। तो देखते हैं कंबोडिया के बारे में। हाँ आपने देखा ज़्यादा दिन नहीं मैं रुका यहाँ पे, क्योंकि हर बंदे ने यहाँ पे मुझे इस मुल्क के बारे में डराया था, जिससे भी मिलता था, जिसके साथ भी जिसको भी बताता था भाई मैं कंबोडिया जा रहा हूँ, कहते 3 दिन बहुत है, 3 दिन बहुत है। उनको खैर सुनते हुए मैंने 8 दिन कर लिए। मैंने कहा चलो 8 दिन सही है मेरे लिए, लेकिन वो भी बहुत कम थे। खैर ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस मुल्क में। शायद मैं बहुत जल्द वापस भी आऊँ दोबारा विज़िट करने के लिए, क्योंकि हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। तो शायद आपने वीडियोस भी कम देखी होंगी, 7-8 तकरीबन, और मैं कुछ बीमार भी था। खैर ये सारा चलता है, सफ़र का हिस्सा होता है। तो ओवरऑल आपको पता है ये किसके लिए मशहूर है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया ओवरऑल। जिस तरह ये मिलते हैं, स्माइल करते हैं, हर जगह झुकते हैं,
तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। शायद इसी तरह आपको माइल भी कर दें, फिर आपके साथ कुछ करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, मजाक लगा हुआ हूँ। तो अभी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, चेक करें आप, इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर जाता हूँ चेक इन के लिए। चेक इन तो खैर मेरा ऑनलाइन है, तो जाके इमिग्रेशन करते हैं, वहाँ जाके बैठूँगा। तो यहाँ से हम मलेशिया जा रहे हैं। मलेशिया 2 घंटे की हमारी फ़्लाइट होगी। वीज़ा मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, मुझे ऑनलाइन मैंने खुद अप्लाई किया था, खुद लिया है। और उसके बाद जो मुझे फ़्लाइट यहाँ से पड़ रही है वो 26,000 पाकिस्तानी रुपये में। तो मलेशिया जाएंगे दोबारा से, इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे वहाँ पहुँच के हमारे साथ कैसे ट्रीट होता है। तो ये मलेशिया की सीरीज़ जो है डिफरेंट होगी। आगे हमने सिर्फ कोलालमपुर विज़िट किया था, लेकिन इस दफ़ा जो है हम शायद दूसरे आइलैंड पे भी जाएं और मलेशिया के जो बाकी शहर हैं वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ऑफ द बीटन पाथ, और जो भी हो सका मेरे से। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यही आपकी सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा देर बोलना भी नहीं चाह रहा आपसे, जगह चेंज करते हैं, आगे चलते हैं, इमिग्रेशन के बाद मिलता हूँ आपको। हाँ, जहाज़ मेरी जो फ़्लाइट है वो तकरीबन लेट हो गई है 40 मिनट। आगे 4:45 पे भी थी, अभी 5:25 पे है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि 169 कोलालमपुर 5:25 पे जाएगी। चलो कोई इशू नहीं है। तो ये अभी एयरपोर्ट इनका ये सारा बन रहा है, तो हम भी कहीं बैठते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हम यहाँ से मलेशिया जा रहे हैं और दोबारा से एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पाकिस्तान की फ़्लाइट शो करूँगा, होटल बुकिंग देखेंगे, जिस तरह हमारे साथ पिछली दफ़ा हुआ था। मैं नहीं चाहता दोबारा हो, तो देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे सारा। तो भाई ये यहाँ के सारे इनके बैंक है, जिनकी करेंसी डॉलर भी निकलते हैं ATM में से। तो इस तरह का सारा सीन था। और पीछे बर्गर किंग था, वहाँ से मैं बर्गर खाने लगा था। फ़िश वाला कहता भाई ख़त्म हो गया, मैंने कहा गए भाई। चलो कोई नहीं, मैंने दरअसल नाश्ता नहीं किया यार सुबह का। अपने गेट की तरफ चलता हूँ, फिर जाके मिलता हूँ आपको, वहाँ बैठ के सुकून से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो भाई इस तरह का इनका एयरपोर्ट है, जहाज़ लगे हुए हैं। कतर एयरवेज़ लगी हुई है, कंबोडिया एयरवेज़ आ रही है, वो सामने एयर एशिया लगी हुई है उस साइड पे। तो यार हमें ना लगी हुई थी भूख, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे ये सिर्फ डेजर्ट यानी कि एक थी बर्गर, फ़िश बर्गर भी इनके पास अवेलेबल नहीं था, बाकी हम खा नहीं सकते। पीछे बर्गर किंग था, उधर भी फ़िश नहीं था। तो खैर अभी इसको एंजॉय करते हैं। फ़्लाइट ऑलरेडी लेट है, तो 2 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ पे भी 2-3 घंटे लगेंगे, रात को पहुँचेंगे। और भूख से तो वैसे सर दर्द करने लग पड़ता है। और हमें भाई, हमारे लोग भाई मिले हैं, ये हमारे साथ फ्लोटिंग विलेज वाले टूर पे भी था, आपने देखा होगा, हमारे साथ बैठ के गपशप कर रहे थे। और हॉस्टल में मिले हैं, और अभी यहाँ पे एयरपोर्ट भी मिल गए हैं। और हमारी फ़्लाइट डिफरेंट है, लेकिन सेम टाइम पे है। तो खैर 20 के सब्सक्राइबर हुए थे, तो हम दोनों भाई कह रहे हैं चलो मैं भी इंजॉय करता हूँ। मैंने कहा चलो सही है भाई। हमारी अभी फ़्लाइट आगे लगी है, तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुई है, चेक करें। तो तकरीबन काफ़ी लेट हो गई है, 1 घंटे से ज़्यादा ही है। तो रात के टाइम पहुँचूँगा, फिर जाके आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगा जो भी हुआ। और उसके बाद फिर वहाँ पे कोलालमपुर में खाना वगैरह खाएंगे, देखेंगे। तो चलते हैं बस, मैंने कहा लोग चले जाएं फिर ही जाता हूँ। तो यहाँ से भाई 2 फ्लाइटें जा रही हैं, एक अभी थाईलैंड जा रही है और एक कोलालमपुर जा रही है। लोग का रश चेक करें, बोर्डिंग हो रही है, बोर्डिंग स्टार्ट हुई है, अभी जहाज़ आके लगा है साइड पे, और कतर का जहाज़ उड़ रहा है, आप चेक करें। तो चलते हैं बस, बोर्डिंग करके बैठते हैं जाके। तो भाई साइड पे लाइन पे लगा के तसल्ली से मुझे एयरलाइन वालों ने चेक किया है, तसल्ली से मेरे सारे वीज़े चेक किए हैं, हालांकि बनता नहीं, ई वीज़ा चेक किया है, रिटर्न टिकट चेक की है। खैर कोई इशू नहीं है। दरअसल आजकल ज़्यादा इख्तियार इन्होंने एयरलाइंस वालों को दे दिए हैं, तकरीबन हर जगह ही। तो मैंने आपको बताया हुआ है भाई, जब सोचा ही हुआ है कि दुनिया घूमनी है और पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, तो मैं तैयार हूँ इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, कोई इशू नहीं है। बस कभी कभी फील करता हूँ जब सबके सामने साइड पे लगाते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। खैर ये हमारा छोटा सा जहाज़ है, तो साइड पे वो दूसरा थाईलैंड वाला लगा हुआ है, जिस पे दूसरी दोस्त की थी। चलते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं कोलालमपुर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक बार दोबारा से कोलालमपुर पहुंच चुके हैं और चलते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर आपको मिलता हूँ। तो भाई हम एयरपोर्ट पे लैंड हो गए हैं कोलालमपुर के। टर्मिनल 2 है मेरा ख्याल, एयर एशिया, क्योंकि और समझ आप रहे होंगे कि चलिए चलते हैं।
इमिग्रेशन की तरफ। इस दफ़ा क्या होता है, कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि सुबह एक दोस्त आया मेरा, उससे भी कोई सवाल नहीं किया। अली रज़ा भी आया था, आपको पता होगा। तो इस दफ़ा मैंने फ़्लाइट जो शो करनी है वो पाकिस्तान की करनी है, तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी देखेंगे और आपके साथ फिर शेयर करता हूँ मैं बाहर निकल के। और इस वीडियो में अगर हम इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं तो इंशाल्लाह थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस करेंगे और आपको दिखाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट मलेशिया दिखाऊंगा हट के। और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी, जितनी भी कंट्रीज़ होंगी, वो सारी सी थोड़ी सी डिफरेंट करने की कोशिश करूँगा। A few moments later. तो भाई वेलकम टू मलेशिया कोलालमपुर फॉर सेकंड टाइम। ज़िंदगी की सबसे आसान इमिग्रेशन यार। मैं भी डरा हुआ था, सिर्फ वीज़ा चेक किया मेरा, वीज़े के अलावा कुछ भी नहीं। एक दफ़ा दोबारा हम आ गए हैं, अभी जा रहे हैं बस लेने कोलालमपुर शहर की। तो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस इस तरह है कि मैं थोड़ा सा था, क्योंकि वो हर बंदे को भेज रहे थे, गोरों को भी भेज रहे थे यार, और लोकल इंडोनेशियन या एशियन कंट्री के जो लोग हैं उनको भी। तो मुझे था कि यार चलो मुझे भी भेज देगा, मैं तैयार हो गया था। लेकिन मज़े की बात, सबसे आसान इमिग्रेशन, सबसे आसान। 10 मुल्क जा चुका हूँ अभी तक ना। सिर्फ उसने मेरा वीज़ा चेक किया और कुछ भी नहीं पूछा, पैसे, फ्लाइट टिकट, ये पूछा उसने कितने दिन रहोगे। मैंने कहा 22 दिन रहूँगा। 22 दिन कहा मैंने, यानी कि उसको शक लाजमी होना चाहिए। लेकिन उसने वीज़ा चेक किया और स्टैंप लगाई है भाई, जिंदाबाद। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यहाँ पे उम्मीद है खाने का, उम्मीद क्या है, खाने का इशू नहीं होगा हमें, हलाल मिलेगा हमें सुकून से और मज़ेदार खाने हैं यार। नासी के अंदर मैं ऑलरेडी बहुत मिस कर रहा था, तो नासी के अंदर ट्राई करेंगे जाते ही। अभी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है, दोस्त को मिलना है मैंने। पुराना मेरा 4 साल पुराना दोस्त है जिसको पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, वो भी यहाँ पे वो भी सुबह ही आया है यहाँ पे। तो भाई जब जैसे आप कोलालमपुर आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से शहर के हर कोने को मुख्तलिफ बसें चलती हैं। तो हम भी यहाँ पे बस लेंगे। आई वांट टू गो बुकित बिंतांग और पोदो, जालन पोदो। इफ इट्स बुकित बिंतांग सो विल बी परफेक्ट। तो यहाँ से आके आप टिकट ले सकते हैं, 16 रिंगट की पड़ती है। ओनली देयर आई डोंट हैव कैश कार्ड देयर इज ऑल्सो। तो चलें टिकट लेते हैं। 16 रिंगट पाकिस्तानी 1213 रुपये की पड़ती है। तो भाई हमने 16 रिंगट की टिकट ले ली है जालन पोदो। तो यहाँ से तकरीबन 1 घंटा लगेगा हमें शहर जाने के लिए। तो एक बेचारी लड़की थी, उसके पास कैश था, कार्ड नहीं था, तो उसकी भी हेल्प की है। और चलो मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, यहाँ के ना 30 रिंगट आ गए हैं। उस अपने कार्ड से उसकी पेमेंट कर दी और उसको टिकट ले दी ना, इस तरह कुछ के। तो चलते हैं यहाँ से और शहर जाके फिर खाना खाना है। सुबह का मैंने नाश्ता तक नहीं किया हुआ। तो यार ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी यानी कि ना मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि मैं मज़ीद कंट्रीज़ ट्रैवल करने वाला हूँ। तो ये है कि मलेशिया को भी हम जितना हो सकेगा एक्सप्लोर करेंगे और आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सपोर्ट करते रहें। इसी तरह इस तरह का एरिया जहाँ पे हम बैठे हुए हैं चेक करें, और वो सामने बाहर आके बस लगेगी और जाएंगे फिर। तो भाई इस तरह का आउटसाइड है जहाँ से हम बस में बैठ के जाएंगे। तो यार जो भी मैं कर रहा होता हूँ आपको बता रहा होता हूँ बजट में, एक्चुअली आप भी कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट लेना, जलील होना। खैर मेरे लिए एक्सपीरियंस होता है, जलील नहीं होता। फिर आप कहेंगे भाई जलील वर्ड अच्छा नहीं है। खैर ये सारा सीन है। यहाँ से अभी 1 घंटा लगेगा जाने में, और जाके फिर हमें खाना है खाना। मेरा दोस्त ऑलरेडी वेट कर रहा है मेरे लिए। तो एक दफ़ा फिर से मैं मलेशिया को एक्सप्लोर करने के लिए वेरी एक्साइटेड हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इस दफ़ा हम जो है ऑफ द बीटन जाके एक्सप्लोर करेंगे मलेशिया को। और इवन कि जिस भी कंट्री में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी स्ट्रगल करनी थी वो मैंने की है, अल्हम्दुलिल्लाह की है। तो अभी टाइम है कि आपको भी मैं कुछ सही प्रोवाइड कर सकूं जितना आपने सपोर्ट किया है, क्योंकि अभी यूट्यूब से कुछ आना शुरू हुआ है और हौसला आना शुरू हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख भी रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी बस आ गई है, अभी बस पे बैठते हैं और निकलते हैं। तो भाई वेलकम टू कोलालमपुर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पहला हॉस्टल था पोदो, लेकिन अभी मैंने होटल लिया हुआ है
एक बेहतरीन लोकेशन पे जाकर दिखाता हूँ आपको, बुकित बिनतांग, जो कि यहाँ का न्यूयॉर्क लगता है, मशहूर है इस तरह। तो चाइनीज़ टाउन से होते हुए जाएंगे और दिखाता जाऊँगा आपको सारा। तो भाई अगर आपको याद हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और जलन पौधों का एरिया है, एक्चुअली लाइक सिटी सेंटर है KL का। तो भाई देखें जी, यहाँ से चाइना टाउन स्टार्ट हो गया है और कुआलालंपुर में 11:16 हो गए हैं, तकरीबन पौने घंटे में पहुँचे हैं यहाँ पे। देखें हाँ, खाने वगैरह चल रहे हैं। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, अभी ज़्यादा लगेगी खाने देख के, लेकिन सबसे पहले होटल जाना है। तो देखिए भाई, थोड़ा बहुत माहौल तो है, नज़र आता है, रश भी है। तो चाइना टाउन इनका यहाँ का मेन एरिया एक्चुअली, तो और सिटी सेंटर में है। यहाँ पे आपको बहुत सारा फूड खाने को मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा रश लगा होता है। तो देखें ये बाहर निकल के इस तरह की गली है चाइना टाउन से, और सामने आगे माहौल पका हुआ है इस वक्त। तो पूरा शुगल मेला होता है, बुकित बिनतांग एरिया है, यहाँ का फेमस तारीन एरिया है। और सामने जिसको ये यहाँ पे न्यूयॉर्क के साथ मुंसलिक करते हैं, वो गली भी आ गई है। आज रश कम है क्योंकि हफ्ता नहीं है और वीकडेज़ है, इसलिए भी। तो इधर कहीं मेरा पीछे होटल है जहाँ पे हम रुके हैं। अगले 2-3 दिन आपको यही दिखाएंगे। और रौनक मेला लगा हुआ है यहाँ पे, और मुझे चल चल के पसीना आया हुआ है। यहाँ पे गर्मी है और हबस है इस तरह का, तो ये आपको पता ही होगा, मेरे पिछले सारा साल इस तरह का मौसम रहता है इधर, तो सर्वाइव करना होगा हमें। तो भाई देखें, ये बुकित बिनतांग स्ट्रीट है यहाँ की, और अभी हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं, खाना खाने के लिए। तो इस तरह का एरिया यहाँ पे, तो वहाँ जाके मिलता हूँ। ये देखें आज रश कम है क्योंकि वीकडेज़ हैं, वीकेंड नहीं है, तो इसलिए भी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए थे रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे आते लिए रोटी चनाई, उसके साथ ये 3 चीज़ें हैं, और यहाँ पे मटन भी लिया है। मैंने अपने दोस्त के साथ ये मिलकर कमरा लिया हुआ था, चेक करें, और इसके पे कर रहा हूँ 6000 पर डे। तो कल रात मैं पहुँच गया था, लेकिन काफ़ी थक गया था, इसलिए आपको गुड बाय नहीं बोल सका। तो भाई खैर, कंबोडिया में मेरे 9 दिन का खर्चा है तकरीबन 50,000, और इसमें सिर्फ खर्चा है जो कंबोडिया फ़्लाइटें नहीं है। फ़्लाइटों का मैंने आपको वैसे ही बताया था कि 26,000 की जकार्ता से वहाँ की थी, और वहाँ से फिर जब निकला हूँ तो 25,000 की वो पड़ी थी। तो 1 लाख रुपए में कंबोडिया का टूर मुझे पड़ा है पूरे 9 दिन का। लेकिन ये है कि इसमें आपने देखा यशी की है, बिरयानी खाते रहे हैं, मुख्तलिफ टूवर्स के साथ हम गए हैं, बाइक भी रेंट की है, वो भी एक्सप्लोरिंग किया। तो इस तरह का सारा सीन था। रहना चाहता तो मैं बजट में भी रह सकता था बिल्कुल, तो लेकिन कोई मसला नहीं है, ये सारा सीन था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सीरीज़ भी पसंद आ रही होगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यही आपकी सपोर्ट होती है। हमेशा की तरह दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।